हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता, और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग, जिसमें आप अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं बच्चों। और जैसा कि आजकल आपको पता है कि केजेबी साइंस इजी लर्निंग के द्वारा एक एमसीक्यू सीरीज क्लास 10 साइंस के लिए चलाई जा रही है, जिसमें हम डेली एक वीडियो आपको क्वेश्चंस के लिए बनाते हैं बच्चों, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते हैं, और जिससे कि आप अच्छी अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से कर पा रहे होंगे बच्चों। तो आज पार्ट 3 एमसीक्यू सीरीज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर आपको ये सीरीज में एंजॉय अगर हो रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं पढ़ाई को, तभी आप इस चैनल को लाइक करिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिए। शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बच्चों। और द पैसेज नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको 3 ग्राम लेड नाइट्रेट लिया हुआ है बच्चों, दिख रहा होगा लेड नाइट्रेट, पक्का? ओके बच्चों, इसको हम हीट कर रहे हैं बच्चों बॉइलिंग ट्यूब में। वी ऑब्जर्व फ्यूम्स ऑफ सम गैस एंड सम सॉलिड कंपाउंड इज प्रेसिपिटेटेड एट द बॉटम ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। क्लियर? तो बच्चों, इसके लिए आपको पहले रिएक्शंस आनी चाहिए इस टॉपिक की, और वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूं। PbNO3 का होल ट्वाइस। क्वेश्चन हम बाद में, पहले आपकी रिएक्शंस जरूर आनी चाहिए। दिस इज हीट, PbO प्लस NO2 और प्लस O2, बैलेंस कर दे रहे हैं 2 2 4। याद रखिए PbO का जो कलर होता है बच्चों येलो, और जो NO2 है उसकी फ्यूम्स जो बनती हैं बच्चों वो ब्राउन कलर की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट आप सबको पता है, लेड नाइट्रेट। क्लियर? अब अगर आपको ये रिएक्शन दिख रहा होगा बच्चों, तो इसमें एक रिएक्शन कौन सी दिख रही है आपको? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं लिख दे रहा हूं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे गए। देखिए, किसी भी टॉपिक को करने से पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप एमसीक्यूज कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्यूम्स फॉर्म्ड। मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया, जो मैं रिएक्शन को दोबारा लिख दे रहा हूं बच्चों। PbNO3 का होल ट्वाइस हीट, PbO प्लस NO2 प्लस O2। क्लियर? बोलो बच्चों। और आपको NO2 की जो फ्यूम्स बनती हैं वो किस कलर की होती हैं? ब्राउन। द करेक्ट चॉइस इज द ब्राउन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक पैसेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम से पक्का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉलिड कंपाउंड प्रेसिपिटेट एट द बॉटम ऑफ बॉइलिंग ट्यूब। प्रेसिपिटेट बोले या सॉलिड बोले बच्चों, मैंने आपको बताया था PbO कैसे कलर का होगा बच्चों यहाँ पे, दैट इज येलो कलर। दैट इज द करेक्ट चॉइस इज थर्ड, येलो कलर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्लियर? सबको आ रहा है कौन सा बनेगा? ये और बता दूं, PbO दैट इज लेड ऑक्साइड। कैसे बनता है PbO बच्चों? यहाँ पे Pb की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे PbO। सबको आ गया पक्का? ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द गैस हुज फ्यूम्स आर फॉर्म्ड। तो अभी मैंने बताया था फ्यूम्स किसकी बनती हैं? NO2 की। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फ्यूम आपको पता है कैसे कलर की बनती हैं? ब्राउन कलर की फ्यूम्स। द करेक्ट चॉइस इज क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? पक्का आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा थी कि पूरा अगर टॉपिक क्लियर है, सारे क्वेश्चन कनेक्टिंग है और आपको आ रहे होंगे। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड एट द बॉटम ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। तो मैंने बताया क्या फॉर्मूला बनता है बच्चों, दैट इज PbO, दैट इज लेड ऑक्साइड।
क्लियर। और लेड ऑक्साइड द ऑप्शन इज फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस। सबको आया बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। और व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन द अबव एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों आपको पता है PbNO3 रिएक्शन द्वारा से लिख रहा हूं मैं, हीट किया PbO और प्लस NO2 प्लस O2। क्लियर, पक्का बच्चों? 2 2 4। आपको क्या दिख रहा है? सिंगल सब्सटेंस मोर देन टू और मोर देन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन किसके द्वारा हो रहा है बच्चों? हीट के द्वारा, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ गया? जैसा कि आप सबको पता है कि हम हर क्वेश्चन के बाद एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं, जिससे कि आपको टॉपिक क्लियर भी हो जाए और आप आसानी से प्रैक्टिस भी कर सकें। तो ये दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। आप सारे बच्चे करेंगे। अगर आपको आता है तो कमेंट में लिखिए आंसर, और नहीं आता है तो पूछिए कि सर कैसे होगा। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं पैसेज नंबर 2। हो माय गॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको यही सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं पक्का। पैसेज 2, सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, दिस इज सिल्वर क्लोराइड AgCl। ओके, क्लियर। तो आइए इसको कैसे, तो आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड चेंजेस। तो आपको ये पहले रिएक्शन लिखनी है, AgCl किस में रखा है इस बार? लाइट में, Ag प्लस Cl2। क्लियर। आप सबको मैं बता दूं, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है? वाइट। और जो सिल्वर बनता है उसका कलर कैसा होता है? ग्रे। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको पक्का रिएक्शन दिख रही होगी, कौन सी? डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबको दिख रहा है बच्चों? यस और नो बोलिए। बहुत अच्छा। तो देखिए इस तरह से आप अगर एक टॉपिक को 5-6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 5 to 6 पार्ट्स में, तो आपको वो पूरा चैप्टर आसानी से रिवाइज हो जाता है। सबको आ रहा है? तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज इनिशियल कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड? और सबको पता है सिल्वर क्लोराइड, अभी बताया था मैंने, AgCl लाइट में रखा हुआ है, दैट इज Ag प्लस Cl2 2 2। और सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा है? वाइट। द करेक्ट चॉइस इज वाइट। बोलो बच्चों, बोला करिए पक्का। चलिए, व्हाट इज द फाइनल कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड? आपको पता है ये सिल्वर किस कलर में चेंज हो गया? ग्रे। तो फाइनल कलर जो होगा वो AgCl व्हाइट से कैसा हो जाएगा? ग्रे। द करेक्ट चॉइस इज ग्रे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, पक्का। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्सपेरिमेंट? मैंने आपको दोबारा बता दे रहा हूं, AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, Ag प्लस Cl2। पक्का। आपको क्या दिख रहा है? एक रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट 2 बन गए। जब one substances decomposes into 2 or more substances, then the reaction is decomposition reaction। और इसका स्पेशली नेम लिख दूं, फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फोटोलाइसिस, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इसे देखते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे लाइक सिल्वर क्लोराइड? बिल्कुल यस, ट्रू है। क्यों है? मैं करके दिखा दे रहा हूं। AgBr अगेन लाइट, ओके, 2AgBr 2Ag और प्लस Br2। तो आपको क्या देखा? सेम टू सेम AgCl और AgBr आपका डिकम्पोज होते हैं। स्टेटमेंट इज ट्रू। पक्का? बोलो बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ रिएक्शन आर यूज? आपको बता दूं ये दोनों रिएक्शन बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आती है, AgCl और AgBr का डिकम्पोजिशन। और ये क्या हो रहा था? डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन हो रहा था
पर इसने थर्मल लिख दिया है इसलिए गलत होगा, थर्मल नहीं होगा, थर्मल नहीं लिखेंगे बच्चों। द करेक्ट चॉइस इज फोर्थ, दैट इज डिकम्पोजिशन, नॉट थर्मल डिकम्पोजिशन, दैट इज डिकम्पोजिशन इन लाइट। ऐसे लिख सकता है बट थर्मल नहीं लिखेगा, याद रखिए। क्लियर? और फिर आपके सामने बच्चों आपकी स्क्रीन पर है दमदार 2 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ढंग से करिए ना तो आपको बहुत मजे आने वाले हैं। और देखिए स्टडी कभी भी बोरिंग नहीं होती अगर आप उसे एंजॉय लेके पढ़ रहे हैं तो। क्लियर? ओके बच्चों, चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ। और पैसेज नंबर 3 क्या दिख रहा है इस डायग्राम में? इस डायग्राम में आपको क्या है, फर्टिलिटी टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल फार्मर यूज कंपोस्ट, कंपोस्टिंग दिख रही है। कभी आपने 9th क्लास में बायो में पढ़ा होगा कंपोस्टिंग, यस और नो बोलिए, पक्का? ओके, तो कंपोस्टिंग आपको दिख रहा है। कंपोस्टिंग क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। अब इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। अब मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओके कैसी होती है बच्चों? एंडोथर्मिक। क्लियर? पक्का? एक्सेप्ट डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। पक्का समझ में आया? और ये कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको नोटिस जरूर रहना चाहिए, जरूर याद रहना चाहिए लाइन। तो आइए क्वेश्चन चेक करते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन? देखिए कितने बच्चे इसको गलत करते पेपर में, और जरूर आता कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। और हमें पता है कि डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होती है, बट दिस इज द एक्सेप्शन। और ये कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? एक्सोथर्मिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सोथर्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना, मैं भी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? देखिए एक्सोथर्मिक के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप डेली लाइफ में यूज करते हैं रिएक्शंस को। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब भी किसी चीज को जलाते हैं तो पक्का हीट पैदा होती है बच्चों, तो दिस इज एक्सोथर्मिक। ओके क्लियर? डाइल्यूशन ऑफ एसिड, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी एसिड में हम वाटर में एसिड डालते हैं ड्रॉप बाय, तो एक्सोथर्मिक होती है, ये भी सही है। एवापोरेशन ऑफ वाटर, नो। एवापोरेशन ऑफ वाटर मैंने कल भी बताया था आपको, वीडियो नंबर 2 में, पार्ट 2 में। एवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को हीट देनी पड़ती है तब एवापोरेट होता है, तो द करेक्ट चॉइस इज थर्ड। थर्ड इज द कौन सा बच्चों बताइए? बोथ 1 and 2। एवापोरेशन ऑफ वाटर में क्या होता है बच्चों? जो H2O होता है वो लिक्विड स्टेट से H2O गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस में कन्वर्ट होगा, पक्का आपको हीट देनी पड़ेगी आपको, या सनलाइट को नेचुरली हीट तो चाहिए, उसे हीट चाहिए, तो कैसी प्रोसेस होगी बच्चों? एंडोथर्मिक। क्लियर? सबको आ गया? पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एंडोथर्मिक? अब हमें यहाँ पे बताना है एंडोथर्मिक कौन सी है। आपको पता है हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, एक्सेप्ट जो अभी मैंने बताया था, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। तो दिस इज एंडोथर्मिक, टिक लगा दिया। डिजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, याद रखिए अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, इसको जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो NH4Cl एक्वस जो बन जाता है, तो दैट इज बच्चों दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और डाइल्यूशन ऑफ एसिड मैंने बताया, दिस इज एक्सोथर्मिक। क्लियर? याद रखिए हमेशा डाइल्यूशन जब करते हैं, वैसे एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ते हैं, ये वाटर लिया है हमने और वाटर में हम एसिड डालते हैं ड्रॉप वाइज। ओके, एकदम से उल्टा नहीं कर सकते, कभी भी याद रखिए एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे एसिड बेस्ड सॉल्ट्स में। सबको आ रहा है? तो द करेक्ट चॉइस इज बच्चों थर्ड, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन? आप सबको बता दूं, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन 3 तरीके से होती है, लाइट, बाय हीट और बाय इलेक्ट्रिसिटी। तीनों हमने कल की वर्कशीट में करे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की वीडियो में हमने करे थे क्वेश्चन। तो 3 टाइप्स दिख रहे हैं आपको। थर्मल है, यस थर्मल दैट इज हीट। इलेक्ट्रिकल है,
यस फोटो है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। द करेक्ट चॉइस इज थर्ड। क्लियर बच्चों? पक्का आ रहा है? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर देयर? आप सबको पता है, अभी मैंने बताया था 3 टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप सबको पता है, लाइट, हीट और बच्चों कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? द आंसर इज थर्ड, थर्ड इज द 3। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। आप जब पेपर कर रहे होंगे ना बोर्ड एग्जाम का देख कर जब, तो आपको सारे क्वेश्चंस आप एक अच्छी सी स्माइल देंगे, अरे यार ये सारे क्वेश्चन तो वही है जो हमें आते हैं। तो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए और आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। देखते हैं कौन कौन इसे सही करता है, कौन कौन गलत करता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पैसेज फोर्थ, द मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या देख रहा है मैं बता दूं। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसने सोडियम सल्फेट लिया हुआ है, दिस इज सोडियम सल्फेट, ओके, इस टेस्ट ट्यूब में। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में बच्चों उसने बेरियम क्लोराइड लिया हुआ है। क्लियर? बेरियम क्लोराइड, दोनों को वो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए मिक्स कर रहा है। मिक्स कर रहा है तो बच्चों यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, सॉलिड। प्रेसिपिटेट क्या होता है आप सबको बता दूं, सॉलिड इन soluble प्रोडक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर में एमसीक्यू पूछ सकता है। पक्का? ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन होगी, कैसे होगी, मैं आगे बताता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द कलर ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म? अब देखिए रटना तो है नहीं है, तो हमें रिएक्शन आनी चाहिए। किस किस की रिएक्शन थी? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो देखते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2, सॉल्यूशन कैसा होता है, एक्वस। सोडियम सल्फेट बच्चों Na2SO4, कैसा सॉल्यूशन होता है, एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन सब जानते होंगे, द सॉल्यूशन मेड इन वाटर। अब एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज होगा, उल्टा पुल्टा होगा, BaSO4, दिस इज द प्रेसिपिटेट, और NaCl, दिस इज एक्वस, दिस इज सॉलिड। और इसका कलर जो बनता है इस प्रेसिपिटेट का, दैट इज वाइट। कैसा होता है बच्चों? वाइट प्रेसिपिटेट होता है। सबको आ रहा है? तो कलर याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेट सॉलिड होता है। व्हाट इज द सॉरी, व्हाट इज द कलर ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड? इनसॉल्युबल कौन है? बेरियम सल्फेट। प्रेसिपिटेट है, कैसे कलर का है? व्हाइट। देन यू हैव टू टेक द वन दैट इज व्हाइट। स्टेट ट्रू और फॉल्स? द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए यहाँ पे BaSO4 का प्रेसिपिटेट बना है, जिसको मैंने डाउनवर्ड एरो से शो किया है, सॉलिड होता है और इसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्लियर? द करेक्ट आंसर इज यस, दिस इज ट्रू, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ओके बच्चों, सबको आ रहा है? बोला करिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्सपेरिमेंट? तो आपको पता है, दोबारा लिख दे रहा हूं, BaCl2 प्लस Na2SO4, उल्टा पुल्टा होगा BaSO4 प्लस 2NaCl। तो जब उल्टा पुल्टा एक्सचेंज हो रहा है Cl का किसके संग बताइए, SO4, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज, और दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। द चॉइस इज सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन? ऊपर वाले इसमें दिया हुआ है, देखिए BaSO4 बनना है और क्या बनना है, NaCl। तो NaCl बन गया, BaSO4 बन गया, नो BaCl2 तो रिएक्टेंट है। द करेक्ट चॉइस इज फोर्थ, बोथ 1 and 2। सबको आ गया बच्चों? बोलो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, जो भी मैं आपको डेली MCQ सीरीज दे रहा हूं वही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, पक्का 100% बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यस, इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर प्रेसिपिटेट बन रहा है। द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट, ट्रू, यस, दिस इज प्रेसिपिटेशन।
और फिर वापस से आपका आ गया क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट डालिए, जरूर आएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। तो बच्चों यहां तक आने के बाद हम कर चुके हैं 4, दैट इज 4 पैसेज, दैट इज 20 क्वेश्चंस। अगर आप मन से और ढंग से आप एक कर रहे हैं ना, तो आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता फुल मार्क्स लाने में। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। वर्कशीट नंबर 5, पेसेज नंबर 5, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए बार बार इंपॉर्टेंट बोलना पड़ रहा है मुझे। इन द अबव इमेज अ ब्लैक सब्सटेंस इज शोन विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ शाइनी ब्राउन मेटल। आपको बता दूं, शाइनी ब्राउन मेटल पूरा एक ही होता है, दैट इज कौन बच्चों? कॉपर, दैट इज शाइनी ब्राउन। ओके, इसको जब हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो आपका एक CuO बन जाता है, और CuO दैट इज कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड और कैसे कलर का होता है? ब्लैक। देखिए मैं पूरी कंसेप्ट पहले क्लियर कर रहा हूं आपकी, ये आ गया। क्या हम डायरेक्ट इसके बिना कर पाएंगे क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे जी। ओके, बैलेंस कर देते हैं 2 और 2। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? शाइनी ब्राउन मेटल, यहां से पकड़ा। शाइनी ब्राउन मेटल दिमाग में आते ही कॉपर, आंख बंद करके, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ कहते हैं इसे। आइए कैसे? व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच इज बीइंग बर्न्ड? तो कौन सा मेटल होगा बच्चों? कॉपर। अभी मैंने बताया, रिएक्शन द्वारा लिख दे रहा हूं, Cu प्लस O2, CuO, दैट इज ब्लैक, दैट इज शाइनी ब्राउन या रेडिश ब्राउन, कुछ भी कह सकता है। समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ब्लैक सबस्टेंस? तो आपका ये ब्लैक सबस्टेंस बन रहा है, दिस इज CuO, दैट इज कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। पक्का? कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, दिस इज द करेक्ट चॉइस, दैट इज फोर्थ। पक्का आ रहा है बच्चों? ओके, यस और नो बोलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। What is the type of the chemical reaction in the above experiment? Obviously बहुत इजी क्वेश्चन है। Cu प्लस O2 gives CuO। यहां पर बच्चों आपको दिख रहा है 2 सब्सटेंस कंबाइन टू प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट, तो ए हो गया, दैट इज कॉम्बिनेशन। बट बच्चों ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन में कॉपर ऐड हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन में कॉपर ऐड हो रहा है, कॉपर मतलब मेटल, दिस इज ओके, क्लियर। बोलो बच्चों, मेटल का ऐड होना दैट इज रिडक्शन, क्लियर। तो बच्चों ये रिडॉक्स भी होगी। अब एक्चुअल में 2 ऑप्शन एक साथ तो हो नहीं सकते, इसलिए इनमें से एक ही ऑप्शन देगा, अगर देगा तो, या फिर वो दोनों को देता तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन देता कि थर्ड और फोर्थ बोथ। अब कह लीजिए मिस प्रिंट है, उसने 2 एक जैसे दे दिए, कोई बात नहीं। आपको रिडॉक्स और कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। बैलेंस कर दे रहा हूं, चलिए। स्टेट ट्रू और फॉल्स इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। नो नो नो, हमेशा याद रखिए 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। नो, 2 और मोर से बनेगा सिंगल। ओके, तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए बच्चों, सारे बोलिए बच्चों, बोला करिए यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। कॉन्फिडेंस आ रहा है? अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर रहे हैं तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? तो बच्चों जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड हो, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट। तो दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, तो पक्का फर्स्ट है, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए बच्चों, पक्का आ गया? ओके, तो ढंग से करें, बहुत दम से करें। अगर आप ऐसे करते रहेंगे ना तो पक्का आपके 95+% मार्क्स आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, पक्का। और मुझे पक्का फेथ है आप लोगों पे।
तो इसलिए बहुत सारा पढ़िए और डेली पढ़िए, तो अच्छी तरह से करते रहिए। ओके बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबको शेयर करिए। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। बाय बाय।